अब हम देखेंगे निवेश के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? इन्वेस्टमेंट। बच्चों को निवेश के बारे में इतना नहीं पता होता जितना इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है। उन्हें ये शब्द ज्यादा फैमिलियर लगता है, इन्वेस्टमेंट। निवेश हिंदी में थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये क्या चीज है, निवेश क्या होता है ना। तो मैं इन्वेस्टमेंट शब्द ज्यादा बोलूंगा। मुझे बताओ, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले ने 5 मशीनें लगवा दी। बताओ उसने मशीनों पर क्या करा? खर्चा करा ना। फैक्ट्री में लगानी पड़ती है, क्या करे? उसका ये खर्चा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ना। बिल्कुल। हर एक बच्चा आज के समय में पढ़ाई की वैल्यू समझता है, पेरेंट्स वैल्यू समझते हैं। पहले पढ़ाई को इतना वजूद नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के समय में पढ़ाई की अपनी ही एक वैल्यू होती है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई का अपनी ही एक दुनिया बन चुकी है। पढ़ाई बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। तो बताओ, पढ़ाई पर भी पेरेंट्स क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। अब तो शिक्षा लोन भी दिए जाने लगे हैं, एजुकेशन लोन, है ना। यानी कि पढ़ाई इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई है कि अब उसको एक बहुत बड़ी चीज माना जाने लगा है। तो बताओ, तुम पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा खर्चा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? इन्वेस्टमेंट है। ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट कहते किसे? अगर किसी पर कोई खर्चा कर रहे हो और उस खर्चे से तुम्हें भविष्य में कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनो, किसी चीज पर तुमने खर्चा करा और उस खर्चे से तुम्हारा फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होने वाला है। और फ्यूचर का मतलब यहां पर ये नहीं कि 10-15 साल बाद जाकर बेनिफिट होगा। फ्यूचर का मतलब है कुछ समय बाद बेनिफिट होगा। किसी में कुछ समय बाद लंबा टाइम पीरियड होता है, किसी में बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए खर्चा करता हूँ, चेयर वगैरह मंगवाता हूँ, रूम वगैरह किराए पर लेता हूँ, एसी लगवाता हूँ, स्क्रीन खरीदता हूँ। क्या ये मेरा खर्चा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, जिसका फायदा मुझे मिलता है, जिसका फायदा मुझे मिलता है। तो ये चीजें इन्वेस्टमेंट है। अब ध्यान से सुनो, किसी कंपनी के अंदर वर्कर काम करते हैं, काफी सारे वर्कर काम करते हैं, मजदूर नहीं, वर्कर। काफी सारे वर्कर हैं। उन 15 वर्कर के लिए क्या मंगवाए? कंप्यूटर्स मंगवाए। काम करने के लिए 15 वर्कर के लिए क्या मंगवाए गए? कंप्यूटर्स। मुझे बताओ, क्या उनका ये खर्चा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हर वो चीज जो खुद को फायदा देने के लिए खरीदी जाती है, तो वो ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। मैंने बच्चों के लिए बैठने के लिए चेयर मंगवाई, टेबल मंगवा रखी है, स्क्रीन मंगवाई, सब चीजें लगवा रखी हैं। ये हमारी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट। तुम पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हो, मुझे पैसे देते हो, तुम्हारे पापा स्कूल की फीस देते हैं, ट्यूशन की फीस देते हैं, तुम्हारी किताबों के लिए खर्चा करते हैं, तुम्हारे लिए ड्रेस बनवाते हैं। तो बताओ, इन सब चीजों का फायदा इन सब चीजों का फायदा एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है। मिलता जरूर है। अब मुझे बताओ, अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई उत्पादक है, पहले 5 मशीनें थी, अगली साल 7 हो गई, अगली साल 11 हो गई, बढ़ती जा रही हैं। खर्चा करता जा रहा है ना वो बंदा। क्यों कर रहा होगा? ऐसे ही कर रहा है वो खर्चा? नहीं, हर कोई ऐसे नहीं करता। मेरे पास स्टार्टिंग में सिर्फ 4 चेयर थी, 4 चेयर। जब मैंने ट्यूशन की शुरुआत करी थी, मैं सच बताऊं तो मेरे पास सिर्फ कितनी चेयर थी? 4 चेयर। ओनली 4 चेयर्स आर देयर। तो 4 चेयर थी बस। 4 से कितनी हुई? 6 हुई। 10 नहीं हुई, 6 हुई। फिर 6 से सीधा 9 हुई, और फिर 15 हुई। आज की डेट में मेरे पास 25 चेयर हैं। तो बताओ, मैंने लगातार चेयर की गिनती इसलिए बढ़ाई ना, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा था? फायदा मिल रहा था। हर बंदा तभी इन्वेस्टमेंट करता है जब उसे कुछ ना कुछ फ्यूचर में क्या दिखाई देता है? बेनिफिट दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदा, हर उत्पादक तभी निवेश करेगा जब भविष्य में उसे कुछ फायदा मिलेगा या मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि भविष्य देख लेगा वो, लेकिन हर किसी को पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इतना पागल तो कोई नहीं बैठा कि उसे ये नहीं पता कि मेरे बिजनेस में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इतना नॉलेज तो सबको होती है, ठीक है। तो फिलहाल तुम समझ गए होंगे क्या हेडिंग डालना है अब। हाँ, हेडिंग डालो बढ़िया सा।
निवेश। इंग्लिश में जरूर लिखना। इन्वेस्टमेंट। यहां पर भी तुम्हें इसके क्या पढ़ने हैं, घटक पढ़ने हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेना इसके घटक। घटक का मतलब वही है कंपोनेंट्स, पार्ट, भाग। मतलब कि निवेश में कौन कौन से निवेश आते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, उत्पादक तो यही कोशिश करता है ना कि हर साल मशीन में बढ़ोतरी होए, हर साल मेरे कारखाने नए नए होते जाएं, हर साल मेरी फैक्ट्री का स्तर बढ़ जाए, हर साल में एक नया कारखाना खरीद लूं। हर एक मालिक ये चाहता है, तरक्की करना कौन नहीं चाहता, मैं भी यही चाहता हूं। मेरे पास हर साल 10 चेयर और बढ़ जाए। बताओ 10 चेयर तभी तो बढ़ाऊंगा जब बच्चे बढ़ेंगे, है ना। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, तरक्की, विकास करना चाहता है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने बिजनेस के अंदर लगातार क्या करता रहे, निवेश करता रहे। मुझे बताओ, एक कारखाने में 2 मशीनें हैं, अगर उसी कारखाने में 4 मशीनें हो जाएं तो ज्यादा काम होएगा या कम काम होएगा, ज्यादा काम होएगा। अगर एक दिन में 5 शर्टें तैयार होती थी तो एक दिन में 10 शर्टें तैयार होंगी। अगर उसी कारखाने में 10 मशीनें कर दी जाएं तो और जल्दी काम होएगा। उसी एक दिन के अंदर 15 शर्टें तैयार होंगी, 30 शर्टें तैयार होंगी, है ना। तो हर व्यक्ति कोशिश करता है निवेश को बढ़ाने की। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 पॉइंट पहले लिखो, उत्पादक हमेशा कोशिश करते हैं कि उत्पादक, उत्पादक मतलब जो चीजों को बनाते हैं। मैं भी क्या हूं, एक उत्पादक हूं। फैक्ट्री के अंदर किसी चीज का उत्पादन किया जाता है, वो बंदा भी क्या है, उत्पादक है। उत्पादक हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती रहे। बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, पूंजी के स्टॉक में। पूंजी के स्टॉक का मतलब होता है मशीनों में वृद्धि होती रहे, कंप्यूटर्स में वृद्धि होती रहे, वर्कर में वृद्धि होती रहे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं उसकी पूंजी, कैपिटल। उत्पादक हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती रहे। पूंजी के स्टॉक में क्या होती रहे, वृद्धि। भाई हर कोई वृद्धि करना चाहता है, कमी करना ही कौन चाहता है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती रहे। और अगर एक साल में जितनी वृद्धि होती है ना, ध्यान से सुनो, 1 तारीख को, 1 जनवरी को तुमने देखा कि तुम्हारे पास 5 मशीनें हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पेन छोड़ दो। 1 जनवरी को तुमने देखा तुम्हारे पास 5 मशीनें हैं। 31 दिसंबर को तुमने देखा कि तुम्हारे पास 12 मशीनें हो गई। 1 तारीख को कितनी थी, 5 मशीन। और 31 तारीख को कितनी मशीनें हो गई, 12। बताओ कितने के चेंज हो गया, 5 से 12, कितने की वृद्धि हुई, क्या 12 की वृद्धि हुई है, नहीं, वृद्धि हुई है सिर्फ 7 की। तो जितने की वृद्धि होती है ना, वो कहलाता है निवेश, वो कहलाती है इन्वेस्टमेंट, ना कि टोटल। तो 5 से 12 हो गया, मतलब कितने का चेंज आया है, सिर्फ 7 मशीनों का। ठीक है, उनके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती रहे। ठीक है, इसी में लिखो, 1 वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक, 1 वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक, बोर्ड पे लिखा हुआ है पूंजी स्टॉक। 1 वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक में जितनी भी वृद्धि होती है, पूंजी स्टॉक में जितनी भी वृद्धि होती है, जितनी भी वृद्धि होती है उसे निवेश कहा जाता है। जितनी भी वृद्धि होती है उसे निवेश कहा जाता है।
उसे निवेश कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन छोड़कर इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं ना बोर्ड पे, देखो कि निवेश को कैसे दिखाते हैं। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं आई से। आई इक्वल टू, बोर्ड पे देखो इधर, 12 मशीनों में से तुमने 5 मशीनें घटा दी, कितनी मशीनें बची? 7। याद है ना, यही तो एग्जांपल दिया था। 1 तारीख को तुम्हारे पास 5 मशीनें थी, 31 तारीख को तुम्हारे पास कितनी मशीनें हो गई? 12। कितने का चेंज आ गया? 7 का। तो तुमने क्या करा? तुमने बड़ी वाली में से छोटी वाली क्या कर दी? माइनस। तो ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक। पहले ये सिंबल लिख लो डेल्टा के, फिर मैं इसका मतलब लिखवाता हूं। बोर्ड पे देखो, आई किसको दिखा रहा है? निवेश को। डेल्टा तुम्हें मालूम होगा पहले से ही, मैंने तुम्हें डेल्टा के बारे में अगर नॉलेज दी है तो ठीक है, और नहीं दी है तो ध्यान रखो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ग्रीक लेटर होता है, इसका मतलब होता है परिवर्तन। इसका क्या मतलब होता है? परिवर्तन। और किस चीज में परिवर्तन? के का मतलब है स्टॉक। किस चीज का परिवर्तन? स्टॉक का परिवर्तन, कैपिटल का परिवर्तन। ठीक है, तो नीचे लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखो, आई के आगे एरो बना के, आई के आगे एरो बनाकर लिखो ये है तुम्हारा निवेश, ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सी चीज क्या है। के का मतलब लिखो, के का मतलब है पूंजी, के आगे लिखो पूंजी का, किस चीज का स्टॉक होता है ये? पूंजी का स्टॉक। और डेल्टा के आगे लिखो स्टॉक में परिवर्तन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं क्लास में कभी भी पूछ सकता हूं, जहां पर भी ये डेल्टा लग जाता है ना, मैक्रो के अंदर बहुत आएगा ये शब्द डेल्टा, ये वाला सिंबल बहुत बार आएगा डेल्टा। जहां पर भी डेल्टा लग जाता है ना, वहां पर इसका मतलब बन जाता है परिवर्तन। किस चीज का परिवर्तन? स्टॉक का परिवर्तन। पहले मशीनें थी 5 और अब मशीनें हो गई 12। कितने का परिवर्तन आया? 7 मशीनों का। सिर्फ कितनी मशीनों का परिवर्तन आया? 7 मशीनों का। तो निवेश कितना कहलाएगा? पूरा 12 का या सिर्फ 7 का? निवेश कहलाएगा सिर्फ 7 मशीनों का। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखे करो, ये बातें तुम्हारे काम आएंगी मरते दम तक। ठीक है, तो मर रहे होंगे और तब भी तुम्हें निवेश के बारे में बातें याद आ रही होंगी। हाँ, अब नोट लिखना एक, लास्ट में एक नोट लिखो। नोट में लिखना, ध्यान रखो पूंजी के स्टॉक को एक नाम से और जाना जाता है, तो लिखो नंबर 1 में, पूंजी के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, पूंजी के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। पूंजी के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। उसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजी निर्माण। मैं पूछ सकता हूं, उसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। अब निवेश के अंदर 2 घटक होते हैं, मतलब 2 प्रकार के निवेश होते हैं। निवेश के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। लिखो एक अगला सब हेडिंग बना के, एक होता है हमारा स्थिर निवेश, एक तो होता है हमारा स्थिर निवेश, और एक होता है, लिखो तथा माल, माल समझते हो ना, माल सूची निवेश।
स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश। स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश। अगर पेपर में आ जाए निवेश के दो घटक बताइए, दो घटक मतलब दो प्रकार, दो प्रकार मतलब दो भाग, समझ रहे हो ना, एक स्थिर निवेश और एक माल सूची निवेश। अगर तुम्हें ध्यान ना रहे तो ब्रैकेट में लिख लेना, ये घटक हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, घटक। और किसके घटक, भाई क्या लगा हुआ है साथ में, निवेश, तो निवेश के ही घटक हैं। तो एक एक करके दोनों घटक पढ़ेंगे और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो लिखो पहले कैपिटल ए। कैपिटल ए में हमें पढ़ना है स्थिर निवेश। कौन सा निवेश, स्थिर निवेश। कौन सा निवेश, स्थिर निवेश। देखो स्थिर निवेश उसे कहते हैं, इतना तो तुम्हें मालूम है ना कि कोई सा भी निवेश हो पूंजी में परिवर्तन आएगा। मशीन में बढ़ोतरी हो गई, बिल्डिंग में बढ़ोतरी हो गई, कंप्यूटर्स में बढ़ोतरी हो गई, लकड़ी का सामान मंगवा रखा था उसमें बढ़ोतरी हो गई, आज हमने एक एसी से 4 एसी लगवा लिए, चेयर्स में परिवर्तन आ गया, रूम में परिवर्तन आ गया, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। कोई सा भी निवेश का मतलब क्या होता है, चीजों में बढ़ोतरी होना। सिर्फ बढ़ोतरी होना, कमी होना निवेश नहीं कहलाता है, कमी होना इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, कमी होना डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। अब ध्यान से सुनो स्थिर निवेश क्या होता है। स्थिर निवेश का सीधा सीधा संबंध होता है स्थिर संपत्ति से। कैसी संपत्ति में परिवर्तन होना, स्थिर। मुझे बताओ मशीन, अगर कोई मशीन तुमने 10 लाख की खरीदी है फैक्ट्री के अंदर, ये तुम्हारी एसेट है ना मशीन। जिन लोगों के पास कॉमर्स है अकाउंट्स के अंदर, उन बच्चों को ज्यादा नॉलेज होती है एसेट के बारे में, और जिन लोगों के पास आर्ट्स है उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं समझाने में माहिर हूं। ध्यान से सुनना, जिन लोगों के पास आर्ट्स है वो बच्चे तो समझ जाएंगे कि मशीन हमारी क्या होती है, एसेट। बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट। फर्नीचर, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर, ये सब चीजें क्या होती है हमारी, एसेट। अब जिनके पास आर्ट्स है वो ध्यान से सुनना, संपत्ति एसेट हम उसे कहते हैं जो लंबे समय तक चलती है। मुझे बताओ अगर फैक्ट्री के अंदर एक मशीन खरीदी है तो क्या कल परसों खराब हो जाएगी, नहीं, नॉर्मली कल परसों तो खराब नहीं होने वाली, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल तक चलेगी कम से कम। ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चलती हैं वो कहलाती हैं संपत्ति। वो क्या कहलाती है, संपत्ति। अब ध्यान से सुनो, स्थिर निवेश का मतलब होता है जब स्थिर संपत्ति में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल आज तुमने 2 मशीनें लगा रखी थी, लेकिन साल के एंड में तुम्हारे पास कितनी मशीनें हो गई, 8। तो मशीनों का परिवर्तन किस में आएगा, स्थिर निवेश में। आज तुम्हारे पास 15 कंप्यूटर थे, साल के एंड में कितने कंप्यूटर हो गए, 25। कितने का परिवर्तन हो गया, 10 का। ये क्या कहलाएगा, स्थिर निवेश। ऐसा खर्चा जो तुमने किस पर करा है, स्थिर संपत्ति पर। क्या किस पर करा है, स्थिर संपत्ति पर। आज तुम्हारी एक ही फैक्ट्री थी, साल के एंड में इस साल तुमने 2 फैक्ट्री खरीद ली, कितनी फैक्ट्री हो गई, 3 फैक्ट्री हो गई। ये भी क्या कहलाएगा, स्थिर निवेश। ऐसे खर्चे जो तुम स्थिर संपत्तियों पर करते हो वो कहलाते हैं स्थिर निवेश। अब ध्यान से सुनो, फिर माल सूची क्या हुआ। एक काम करो, माल सूची को मैं बाद में बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, पहले स्थिर निवेश के लिए लिखना। हाँ लिखो स्थिर निवेश के लिए, इसके आगे लिख लो स्थिर निवेश के, लिखो जब एक वर्ष के दौरान उत्पादकों की जब एक वर्ष के दौरान उत्पादकों की एक वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर संपत्तियों में वृद्धि होती है, एक वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर संपत्तियों में वृद्धि होती है। सिर्फ स्थिर संपत्ति,
स्थिर उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं आता। बताओ, मशीन खरीदी है, 5 लाख की है मशीन, क्या मशीन में परिवर्तन आए? मशीन अपने आप रखे रखे बढ़ जाएगी? नहीं। कम हो जाएगी? नहीं, है ना। मशीन फिक्स है, उसे कहते हैं फिक्स, स्थिर। जब एक वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उसे स्थिर निवेश कहा जाता है। तो उसे स्थिर निवेश कहा जाता है। स्थिर संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उसे स्थिर निवेश कहा जाता है। लिख लो, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लांट तथा मशीनरी। प्लांट तथा मशीनरी। प्लांट तथा मशीनरी। तो स्थिर निवेश में हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जो स्थिर होती हैं, ऐसी संपत्तियां जो स्थिर होती है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मशीन है, मशीन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसी है वैसी ही रहेगी। फर्नीचर है, जैसा है वैसा ही रहेगा। वो वाला परिवर्तन नहीं कि खराब हो गई, है ना, वो तो चलता रहता है। दूसरे तरह का परिवर्तन, इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आता ना, जो काम कर रही है करती रहेगी, जब तक ठीक रहेगी तब तक करेगी। समझ रहे हो ना वो चीज, उस हिसाब से बोला गया है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्थिर संपत्तियों में होने वाला परिवर्तन।